भैया सब लोग बैठ जाइए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हम भी जानने हैं कि भाई आज संडे का दिन है, बहुत पुराने मित्र हैं, 2013 की दोस्ती है हम इन सबकी, और आज इस मोड़ पे ले आई है। अगर कहीं लखनऊ में मीटिंग होती तो मुलाकात हो जाती, और आज ऐसी एक संस्था ने मीटिंग कराई है, तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने संस्थापक महोदय का, जो कि लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे बीच में आए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश महामंत्री बड़े भाई प्रदीप कुमार जी का, और हमारे इस संस्था के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष सुनील कुमार जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और गौतम बुद्ध नगर से मेरे साथ चल के मेरे सहयोगी साथी छत्रपाल जी, रोहतास जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, हमारे संस्था के जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी हैं। आपने मोटे मोटे शब्दों में देखा है संकल्प सेवा कल्याण टीम को उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जब इन्होंने कहा कि संस्था बहुत शानदार है। क्योंकि मैं टीएसटी में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, टीएसटी में सहयोग करता था, तब इन्होंने बताया कि ऐसे। मैंने फिर कहा, मैंने बहुत जल्दी और बहुत सही समय में अपना डिसीजन ले लिया कि मैं बिल्कुल इस संस्था में जुड़ने के लिए तैयार हूँ। इसका मेन फायदा ये देखिए कि जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षक है, एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है और अच्छा वेतन भी पाता है, अच्छी सोच भी वो रखता है। उन्होंने डिसाइड करा कि एक बहुत बड़ा दौर आया था, आपको पता होगा कोविड टाइम का। उस समय एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, विवेकानंद जी ने एक संस्था, विवेकानंद जी ने टीएसटी के संस्थापक है, तो उन्होंने एक टीएसटी का निर्माण करा, टीचर सेल्फ केयर टीम के नाम से। सेम उसी की तर्ज पे हम लोगों ने इसको संकल्प सेवा कल्याण टीम उत्तर प्रदेश बनाया। और कहेंगे कि भाई हम लोग आपके बीच क्यों आए हैं? हम लोग आपके बीच इसलिए आए हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाई रेशमपाल जी ने बताया था कि भी हमको कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले इसका 50 रुपए का वार्षिक रजिस्ट्रेशन होगा, वार्षिक रजिस्ट्रेशन होगा, और जो रजिस्ट्रेशन की फीस होगी वो संगठन के नाम जाएगी, वो किसी को नहीं मिलेगी। जो हमारे साथी हैं, इस जनपद के अध्यक्ष भी हैं, जो घूमना होगा सब इसी पैसे से होगा, आना है, जाना है, रुकना है, ठहरना है, खाना है, ये सब इसी पैसे से होगा। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सीधे संगठन के खाते में जाएगा। आज लगभग हमारे पास 2500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 2500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जबकि हम लोगों ने ये कहा 16 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत की गई, पहला रजिस्ट्रेशन हुआ। टेक्निकल इशू आने के कारण 20 जनवरी से हमारे लगातार रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुए। लगभग 2.5 और पौने 3 महीने के अंतराल में हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो जिले में पदाधिकारी बने, उन्होंने पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ इस काम को किया, और आज हम 2500 के बीच में हैं। हमने अपने बड़े भाई तबरेज भाई से कहा कि भी हमारे मित्र हैं, मेरे जनपद में, मेरे गांव के हैं, उनकी बहन की शादी है 29 अप्रैल। एक बहुत छोटा टाइम पीरियड, 2.5 से पौने 3 महीने का, बस समझने की बात है, सारी चीज भी क्लियर हो जाएंगी। एक शादी होने वाली है, गुड़िया की शादी होने वाली है डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में। संख्या हमारे पास कितनी है? 2500। सहयोग करना है 50 रुपए। पुल बना है ए और बी, एक पुल में 1250 और दूसरे पुल में 1250। अगर 1250 लोगों ने एक बेटी को 50 रुपए का कन्यादान करा तो कितना पैसा हो जाएगा? शायद 65,000 रुपए लगभग। 1250 का डिलीवरी हो जाएगा, 1250 इंटू 1250 65,500। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा धुरंधर भी होगा तो वो भी 51,000 का कन्यादान करके दी जाएगा। नहीं होगा, कितना बड़ा धुरंधर हो, कितना पैसा वाला धुरंधर हो, वो 51,000 कन्यादान बेटी करके ले जाएगा। और एक उस जो बेटी है उसके पिता के खाते में अगर पैसे पहुंचते तो उसके चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान आती है, बहुत बढ़िया, एक सुंदर मुस्कान आती है। और ये दौर अभी 2.5 महीने का है, ये दौर पौने 3 महीने का, 3 महीने का दौर है। अगर इस दौर को हम 1 साल के बाद लेके जाए, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इस दौर को 1 साल के बाद लेके जाए, आज लिख के ले लेना, कम से कम संख्या 15,000। हाँ, वो 12 बजे आएंगे, शेयर से बात होगी। 1 साल के बाद 15,000 की संख्या मैंने बात करी।
बड़े भाई रेशम पाल जी ने कहा 5 लाख। मैंने ये बात करी है। इस संस्था का मेन उद्देश्य है कि एक बेटे को हाईएस्ट 5 लाख रुपए कन्यादान देने का, ठीक है। और उसके लिए हमें सभी अपनी जिम्मेदारी तय करनी है। आज जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, जितने भी साथी मेरे बैठे हैं, ये आज तय करके जाएंगे, एक शपथ लेके जाएंगे कि अपना अपने परिवार का, अपने अपने रिश्तेदारों में भांजी नाती बाती सभी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो बेटी 18 साल की हो गया उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, और ऐसा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कराएं अपने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जिनकी बेटियों की शादी 1 साल के अंदर होने वाली है। दूध का दूध, पानी का पानी। जब आप अपनी बेटी की शादी 5 साल के बाद करोगे, 5 साल के बाद संख्या होगी लाखों के आसपास गारंटी के साथ, तो फिर कितना कन्यादान आएगा? अपना लक्ष्य पूरा हो गया, मैं 5 लाख तक पहुंच जाऊंगा। 5 लाख पहुंच जाओगे? 5 लाख पहुंच जाओगे ना। अब एक छोटा छोटा मोटा मोटा अनुमान, 500 से 600 रुपए प्रति वर्ष का खर्चा मान के चलिए, छोटा सा। किसी साथी को ये लगता है कि मेरी बिटिया 10 साल की है और 10 साल के मुझे शादी करनी पड़ेगी, तो आपको 5 से 6 हजार रुपया 10 साल में कन्यादान देना है, और उस समय आप कन्यादान कितना ले पाओगे? 5 लाख। बहुत बढ़िया। 5 लाख। किसी का ब्याज से बच जाओगे, किसी धन्ना सेठ के सामने हाथ फैलाने से बच जाओगे, अपनी बेटी की शादी कर पाओगे, अपनी बेटी की शादी बिल्कुल कर लोगे। और इसी बीच आप इंश्योरेंस कराते हैं किसी न किसी से। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि मैं मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे बच्चों को पैसा देगी। उस आदमी की कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी, बट उस पैसे से जो जीवन बचा हुआ वो आगे चल पाएगा। बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, वो पढ़ाई आगे जाएगी। जितने लोग उस ग्रुप में जुड़े होंगे सीधा 50 रुपए का करेंगे नॉमिनी, और सीधा उसके खाते में देने का काम करेंगे। जो आकस्मिक मृत्यु किसी की होती है, और आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली पंचायत राज विभाग कर्मचारी मोस्टली सबसे ज्यादा तो डेथ होने का रीजन है वो दारू से और एक्सीडेंट से, दारू पी और फिर एक्सीडेंट से काफी डेथ हो चुकी है। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर इस संस्था में जोड़ोगे तो बड़े भाई रेशम पाल जी का और सुनील जी का बहुत धन्यवाद करोगे जब आपकी बेटी के खाते में कन्यादान का पैसा आएगा। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको लगातार सहयोग करते रहना चाहिए। अगर हम किसी बेटी का कन्यादान करेंगे तभी तो हमें कन्यादान मिलेगा नहीं मिलेगा कन्यादान। अच्छा, आज हमने 1100 रुपए कन्यादान करा, यार 1100 रुपए कन्यादान कर देते कि मेरी बेटी 30 साल के बाद आ गई है, तो प्रयास करेगा 2100 रुपए कन्यादान करने का। तो हम तो 500-600 रुपए आप कन्यादान करोगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट आगे चल के मिलेगा। ये पूरी आस्था और इसी उम्मीद के साथ हमने बनाया कि एक अच्छा निर्माण हो। और ये जो 800 किलोमीटर की दूरी में लोग घूम रहे हैं ना, ये ऐसी नहीं घूम रहे, इनमें कोई दो लालच नहीं है। केवल लोग लालच इसी बात का है क्योंकि एक बाप को, एक बेटी के बाप को जब उसके खाते में कन्यादान का पैसा जाएगा तो उसके चेहरे पे एक नई मुस्कान पैदा होगी। इसलिए मैं संस्था में जुड़ा हूँ और मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं आपके जनपद पड़ोसी गौतम बुद्ध नगर का मैं रहने वाला हूँ और मैं संस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चूंकि पहले उपाध्यक्ष था, अभी इन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है कि आप इसको कर पाएंगे। इन्होंने कहा भी है कि अगर जौनपुर के बाद कोई दूसरा जिला आता है ना तो वो गौतम बुद्ध नगर आता है, जिसकी लगभग 800-150 के आसपास रजिस्ट्रेशन की संख्या है। और मैं कह रहा हूँ कि आज तुम हमको 10 मिनट में हमें पीछे खड़ा कर देंगे, पिछली वाली लाइन में खड़ा कर देंगे। आज जितने साथी हैं अगर 10 रजिस्ट्रेशन आपने करे तो हम तो पीछे लेके जाए खड़े करेंगे, आप आगे आ जाएंगे हमसे। इसके लिए आपको कमिटमेंट करना होगा। अगर कोई रिश्तेदार घर आपका आ जाएगा तो 500 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे आपके यहाँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, सभी संस्था में जुड़िए और अपनी बेटियों को जोड़िए, अपने माँ बाप को बिल्कुल इसमें जोड़ने का काम करिए। और बाकी और मेरे जिम्मेदार साथी हैं, आगे की बात और बताएंगे। सभी को नमस्कार, स्वागत है।